हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द कीज ऑफ केमिस्ट्री। एंड आज हम डिस्कस करेंगे ड्रैगन के बारे में। नहीं, ड्रैगन नहीं, ड्रैगोस रूल। तो ड्रैगोस रूल जानने से पहले हमें दो तीन चीजें जानना जरूरी है। एक है हाइब्रिडाइजेशन, एक है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल कैसे बनाते हैं, मतलब बॉन्ड एंगल कैसे बनता है, क्या है बॉन्ड एंगल, वो आपको जानना जरूरी है। अगर आपको बॉन्ड एंगल में आइडिया उतना नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में बॉन्ड एंगल का वीडियो दे रखा है, उसको जाके देख लो। आइडिया है थोड़ा थोड़ा, तो चलो हम प्रोसीड करते हैं। पहले एग्जांपल लेके समझाएंगे, उसके बाद जाएंगे कि रूल एक्चुअली क्या है। ग्रुप 15 का हाइड्रेट फॉर्म में ले रहा हूं। अमोनिया दैट इज NH3, NH3, PH3। आर्सेनिक का क्या होता है, और एंटीमनी SbH3। ये चारों का मतलब एक ही ग्रुप में है। तो बॉन्ड एंगल के कंपैरिजन पे हमें बताना है कि मतलब अगर किसी पूछा गया कि इन चारों को बॉन्ड एंगल के थ्रू इंक्रीजिंग ऑर्डर पे या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे सजाओ, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसका ज्योमेट्री क्या है। अभी पहले हर किसी का ज्योमेट्री बना लेते हैं। ये चारों तो सेम ही है, मतलब कि 3 बॉन्ड पेयर है और क्या है, एक लोन पेयर। चारों के पास वही हाल है, सबके पास है, एक ही ग्रुप का है ना, मतलब कि 4 भाई हैं, भाई भाई। तो चारों के पास क्या है, 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अगर 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, मतलब Z=4 दैट इज sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा तो उनका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन sp3 दैट मींस द बॉन्ड एंगल इज 107, राइट। नो, तो बॉन्ड एंगल फॉर sp3 इज 109.5, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल कितना है, 107। इसका बॉन्ड एंगल 107 क्यों हुआ, जबकि 109.5 या मान लेते हैं 109.28, 0.5 हो 0.28 हो, कुछ भी, वो 109 होना चाहिए। 107 2 डिग्री कैसे करके, क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो गया और ये थोड़ा उसको धकेल दिया, ठीक है। तो 107। इसका कितना है बॉन्ड एंगल, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 1 2 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, 4 मतलब sp3। लेकिन इसका बॉन्ड एंगल 93 डिग्री। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल 92, अप्रोक्सीमेटली 93 94.5 समथिंग आ रहा है, तो 93 92 लिख लिया, और इसका एक्चुअली 91 हाइब्रिडाइजेशन, जबकि इसका sp3 क्यों, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3, लेकिन बॉन्ड एंगल 91। तो क्या है यहाँ पे, इसका बॉन्ड एंगल है 107, इसका बॉन्ड एंगल 93, इसका बॉन्ड एंगल 92, इसका बॉन्ड एंगल 91, मतलब कि डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे कुछ डाउट आ रहा है आपका, मेरा भी ये डाउट आ रहा है कि देखो भाई, ये तो 93 है, 92 है, 91 है, हाँ थोड़ा थोड़ा डिक्रीज कर रहा है। इन तीनों में लोन पेयर है। जब एक दो चीज पे हम बात करेंगे, एक के पास अगर लोन पेयर है, एक के पास लोन पेयर नहीं है, तो इन दोनों में किसका बॉन्ड एंगल कम होगा, जिसके पास लोन पेयर है। जब इन तीनों के पास लोन पेयर है, तो इन तीनों का डिक्रीज क्यों किया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो गया। चलो ये बात भी सही है, हाँ थोड़ा थोड़ा तो डिक्रीज कर रहा है, 93 है, 92 है, 91 है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 107 और 93, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का एक डिफरेंस 1 डिग्री, इन दोनों का डिफरेंस 1 डिग्री, 1 to 2 मतलब कि चलो मान लेते हैं 1 है 2 है तो चलेगा, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस जो है ना, जो करीब करीब 14 के आसपास हो गया।
7 7 14। तो इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे आ गया, जबकि इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो 1 2 हो रहा था। तो यहाँ पे बात कुछ और ही है, इन दोनों के डिफरेंस जो होगा, क्योंकि इसका 109 होना चाहिए, इसका 107 है। हम मान लिए क्योंकि लोन पेयर है इसलिए नहीं होगा। लेकिन इनका 93, मतलब कि वो 90 के पास आ रहा है, 90 डिग्री के आसपास आ रहा है ना। इसका भी वही हाल है, 90 डिग्री के आसपास आ रहा है। तो PS3 का देखो, P के पास 15 इलेक्ट्रॉन है। 15 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s का 2, 3p का 3, मतलब कि px, py, pz एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या सर, क्या बोल रहे हैं, हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा है, वही ना। देखो, px है, py है, pz है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या कि इन दोनों का एंगल 90 डिग्री, मतलब कि जो बॉन्ड बन रहा है ना यहाँ पे, वो हाइब्रिडाइजेशन से नहीं बन रहा है। हाइब्रिडाइजेशन अगर होता तो यहाँ पे sp मिलके 1 2 3 1 2 3 4 sp3 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 करके बना देते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 90 के आसपास आ रहा है, मतलब प्योर p ऑर्बिटल से बॉन्ड बना है। बॉन्ड कैसे बना है, प्योर p ऑर्बिटल से। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं हुआ है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। तो बॉन्ड कैसे बना, प्योर p ऑर्बिटल से, इसीलिए 90 के आसपास आया। अब यही पूछोगे कि 90 के आसपास क्यों आया, 90 ही आना था। 90 से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो हाइब्रिडेशन हुआ है, गोलमाल हो रहा है अंदर कि इसके पास क्या हो रहा है, हाइब्रिडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक्चुअली पे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है प्योर p ऑर्बिटल से, इसीलिए 90 90 करके आ रहा है। अगर यहाँ पे sp3 ऐसे करके बनता तो उसका एंगल आ जाता 109 के आसपास, 109 नहीं तो मान लेते 108, 107, 105 तक मान लेते, उससे तो नीचे नहीं गिरेगा ना। इतना गिरा हुआ तो नहीं है ना ये भाई साहब, इतना गिरा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्योर p ऑर्बिटल से बन रहा है, मतलब कि ये जो लोन पेयर है दैट इज प्योर s, ये जो बॉन्ड है दैट इज प्योर p, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। ये बात बताया हमने ड्रैगोस रूल में। ड्रैगोस रूल ने क्या बताया कि ग्रुप 14, 15 एंड 16 फर्स्ट को छोड़ के बाकी जितने भी है वहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, वहां पे प्योर p ऑर्बिटल से बॉन्ड बनेगा, वहां क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 पे फर्स्ट को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वहां पे क्या होगा, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, वहां पे प्योर p ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, उतना तक पता चल गया है। अभी एक और चीज है, तो क्या हो रहा है बातचीत, हम NH3 या PS3 करके दिखा देते हैं। रुको, NH3 NH3 पे क्या हो रहा है, इसके पास है 1s2 2s2 2p3, मतलब कि S पे 2 इलेक्ट्रॉन है, P पे 3 है, 1 2 3। ये है 2s का, ये है 2p का, तो क्या बनेगा एक्चुअली में, sp3 1 2 3 4 बस 2 1 1 1 sp3 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 sp3। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और जो बॉन्ड एंगल है जो है वो 107 हो रहा है, 109 होना चाहिए। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ये बॉन्ड एंगल थोड़ा धकेल जा रहा है, इसीलिए वो घट जा रहा है, दैट इज 107। लेकिन यहाँ पे बात कुछ और है। बात ये है कि यहाँ पे
px py एंड pz इन्होंने ही इसको बनाया है। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉन्ड एंगल है ना वो करीब करीब 90 के आसपास है। मतलब कि जो px है py है pz है उनके लगभग उनके पास ही है। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 करता ना तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होता? 109 के आसपास होता। 109 या नहीं तो 108 107 ऐसे 109 के आसपास होना चाहिए। लेकिन ये प्योर p ऑर्बिटल से बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दैट इज 93 कैसे हो गया? 90 होना था क्योंकि थोड़ा थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। क्या हम बोलेंगे? थोड़ा थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। और जैसे हम नीचे 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 जाएंगे ग्रुप का हाइब्रिडाइजेशन घटता घटता जाएगा। फर्स्ट पे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है लेकिन सेकंड से हाइब्रिडाइजेशन उतना नहीं होता है। अगर होता तो 109 होता। और भी नीचे नीचे जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन और भी घटता जाएगा। इसीलिए इसका 93 है, उसका इसका बगल वाला 92, इसका बगल वाला 91 था। इसीलिए तो इन दोनों का जो एक क्वेश्चन भी आता है दैट इज among these two which is more basic? Which is more basic? तो ज्यादा बेसिक कौन है? ज्यादा बेसिक कौन है? हमें पता है NH3 है। लेकिन NH3 क्यों? Why NH3? ओके लिसन, यहाँ पे प्योर p ऑर्बिटल से बना है। हाइड्रोजन कहाँ है? अच्छा यहाँ लिख दिया। अच्छा तो ये जो लोन पेयर है ना वो कहाँ पे है? प्योर s ऑर्बिटल में है। और यहाँ पे जो लोन पेयर है ना दैट इज sp3 हाइब्रिड। मतलब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो प्योर s पे है। मतलब कि s कैरेक्टर यहाँ पे 100% है। और यहाँ पे s कैरेक्टर है दैट इज ये 3 है, ये 1 है, 4 है। 4 है मतलब s का कितना आएगा? s कैरेक्टर मतलब इस टोटल sp3 में s कैरेक्टर 25% है। s कैरेक्टर 25% मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना इफेक्ट नहीं करेगा। ज्यादा s कैरेक्टर मतलब कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। s कैरेक्टर पे डिपेंड करता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका कम है इसके कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है मतलब क्या करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब वो खींचेगा और इसका हाई है ये खींचेगा। मतलब कि ऐसा हम समझते हैं कि ये जाने नहीं देगा। इसके कंपैरिजन पे, इन दोनों के कंपैरिजन पे ये आसानी से जाने नहीं देगा जबकि ये आसानी से जाने दे देगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है थोड़ा। ये जब जाने दे देगा तो क्या बन जाएगा? बेसिक बन जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं NH3 इज ए स्ट्रॉन्ग नहीं गुड बोल सकते हैं, इज ए गुड बेस। एंड PS3 इज लेस बेसिक। लेस बेसिक किस लिए भाई? लेस बेसिक इसलिए क्योंकि इसका S कैरेक्टर ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। मतलब ये आसानी से नहीं देगा, ये खींचेगा ना तो नहीं देगा। क्वेश्चन ऐसा आता है एक ही ग्रुप के दो भाई हैं, एक ही ग्रुप के दो भाई हैं, इन दोनों पे बेसिक कैरेक्टर इतना डिफरेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्योर s ऑर्बिटल है, ये लोन पेयर प्योर s पर है। प्योर s का है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है मतलब ये और ज्यादा खींचेगा, ये नहीं देगा। और ये भाई साहब दे देंगे, हमसे ले लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो हमने जाना कि ड्रैगोस रूल क्या होता है। ड्रैगोस रूल क्या होता है? ड्रैगोस रूल एप्लीकेबल होता है ग्रुप 14, 15, 16 पे फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी हैं। तो क्या बोलता है वो बोलता है कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा वहां पे प्योर p ऑर्बिटल से बॉन्ड बनेगा। वो कंपाउंड जो बनेगा वो प्योर p ऑर्बिटल से बनेगा। हाँ एक और चीज भी है, प्योर s ऑर्बिटल से भी बन सकता है। एक कंपाउंड हम लिख रहे हैं दैट इज H2S, याद रख लो। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ड्रैगोस कंपाउंड।
ड्रैगोस कंपाउंड। ड्रैगोस कंपाउंड है ये H2S और ये बनता है प्योर s ऑर्बिटल। ये कैसे बनता है? प्योर s ऑर्बिटल से। तो जहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा वहां पे आ जाएगा ड्रैगोस। जैसे कि हमने एक ट्रिक बताया था आपको, वो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन पे। हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालेंगे? 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? तो वो ट्रिक पे जो जो कंपाउंड काम नहीं करेंगे, एप्लीकेबल नहीं होंगे, उसे हम बोलेंगे ड्रैगोस कंपाउंड। मतलब कि वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है ना वहां पे, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन जब हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं हो रहा है? तो आज का ये वीडियो था ड्रैगोस रूल के रिलेटेड। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।